स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे जो न्यूज़ का बहुत बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कंप्यूटर वर्ल्ड में, यानी कि जीपीयू प्राइस क्रैश जो जून 2022 से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इस महीने में गाड़ी खुल चुकी है। तो इसका मेन कारण कहाँ है? इसका मेन कारण स्टार्ट हुआ क्रिप्टो क्रैश से, और क्रिप्टो क्रैश में कहा जा रहा है कि ये 2018 के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा क्रैश है, कि मतलब यहाँ था ढप से गिर गया 2018 में, इथेरियम के साथ भी वही हुआ। और अभी पीक से मतलब समझिए पीक अराउंड आपका चल रहा था 47 लाख पे, वो ड्रॉप कर चुका है 1,64,000 पे। तो बहुत ज़्यादा डिप आपका इथेरियम और इसमें मतलब बिटकॉइन में आया, मतलब मेजॉरिटी घुमा फिर के पूरा मार्केट ही ठंडा पड़ गया है। तो इससे ये समझिए कि हर क्रिप्टो करेंसी पे इफेक्ट पड़ गया है। और इथेरियम सबसे प्रॉफिटेबल था, क्योंकि है तो बहुत सारे क्रिप्टो लेकिन हर को माइन नहीं किया जाता क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं है। तो माइनिंग में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल यानी जिसके लिए जीपीयू खरीदे जा रहे थे वो इथेरियम था। और इथेरियम में पहले से ही मतलब डिसाइड किया गया था इस साल में, यानी 2022 में वो लोग स्विच कर देंगे प्रूफ ऑफ स्टेक के तौर पे। तो उसका फायदा ये होगा कि जीपीयू में माइनिंग करने का फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, मतलब इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा जीपीयू माइनिंग, फ्लैट आउट सीधे सीधे खत्म। और वो अभी किया भी नहीं है। और हिसाब ये है कि पहली बात प्राइस डिप हुआ, और दूसरी बात जितने ज़्यादा लोग माइनिंग करते हैं उतना ज़्यादा माइनिंग डिफिकल्टी बढ़ते चली जाती है। तो डिफिकल्टी अब उस जगह पे कार्ड अब किसी तरह करके प्रॉफिटेबल होता। क्रैश के बाद तो सीधा खत्म हो गया, और अगर मान लीजिए क्रैश के बाद रिकवर भी करता है तो मतलब क्योंकि बिजली का दाम अब हर जगह बढ़ने लगा है, वो अब प्रॉफिटेबल नहीं है। तो हिसाब ये रह रहा है कि मार्केट जो है पूरा फ्लड हो रहा है यूज जीपीयू से, क्योंकि ये लोग जितना स्पीड से खरीदते हैं उतना स्पीड से बेच भी देते हैं इनको। क्योंकि मतलब अगर ये मान लीजिए रुक जाते हैं, आज इनको दाम मान लीजिए एमआरपी के आसपास मिलता है तो इनका होगा थोड़ा सा लॉस हुआ। अगर वो बहुत दिन रुक जाते हैं तो नुकसान इतना होगा कि भैया एमआरपी से नेगेटिव में चल गया, मतलब तभी इनको बेचना इसलिए होगा कि भैया हमें कबाड़ मत रखो अपने पास। कबाड़ का मतलब कुछ पैसा निकाल लो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जितना स्पीड से ये ऊपर गया उतना स्पीड से नीचे जा रहा है। तो ये ट्रिगर कर दिया है कि पूरा सेकंड हैंड मार्केट फ्लड हो रहा है जीपीयू से, मतलब माइनर्स लोग हाथ धो रहे हैं अब। तो अब बात करते हैं, ये तो माइनर्स के साइड पर। दूसरा एक बात आ रहा है कि डिमांड ही खत्म हो गया। मतलब डिमांड कैसे खत्म हो गया? बात है जिनको खरीदना था, जिनको ज़रूरत है, जैसे कि मेरे भैया हो जाए या पांडे हो जाए या जो भी लोग हैं जिनको ज़रूरत था कि भैया लेना ही है, वो ले लिए, बहुत ज़्यादा पैसा लगा के ले लिए। और क्या करते हैं, मतलब अगर किसी का काम रुका हुआ था तो ऑब्वियसली वो पैसा दे के ले ही लेता। तो हिसाब बनता कि वो लोग जिनको ज़रूरत थी वो तो ठंडे पड़ गए। दूसरा ये हो गया कि आम लोगों के लिए ये हो गया कि दाम स्टूपिड हो गया। मतलब एक होता है ना थोड़ा सा महंगा, एक होता है स्टूपिड। स्टूपिड का मतलब ये होता है कि जब जैसे ही बायर्स देखेंगे उस दाम को बोलेंगे नहीं सर जी हमें चाहिए ही नहीं। जैसे कि आपका RTX 3080 का कहीं दाम दिखाता 3.5 लाख, आप बोले नहीं जी सर मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे ग्राफिक्स कार्ड की कभी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मैं कभी खरीदना ही नहीं चाहता था। क्योंकि वही होता है, स्टूपिड हो जाता है दाम। तो इससे हिसाब ये हो जा रहा है कि लोग एक्सेप्ट करने लग गए, यानी कि काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी, मतलब सबके पास इतना पैसा नहीं कि इमरजेंसी में खरीद सके या फंड कर सके। जिनको था कि नहीं है उतना पैसा, किसी तरह वो जोड़ के रखे थे कि 40,000 कार्ड लेंगे और 40,000 में कुछ नहीं आ रहा, वो एक्सेप्ट कर लिए। ठीक है भाई, नहीं होगा, मेरे ज़िंदगी में नहीं लिखा है ग्राफिक्स कार्ड। जैसे होता है ना इंडियन मिडिल क्लास में कि सबके लाइफ में गाड़ी नहीं लिखा रहता, तो वैसी वाली बात हो जाती है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया भाई ठीक है नहीं होगा, इस तरह का पागल दाम पे तो खरीद के नहीं लेंगे। तो वो कम हो रहा है। और दूसरी बात रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितने लोग माइनिंग के तौर पे खरीद रहे थे उनकी तो बैंड बज गई। जो इतना बढ़िया बढ़िया फोटो देख के दुनिया को जला डाल रहे थे कि देखो हमारे पास ये है, हम ये कर रहे हैं, उनकी अब बैंड बज रही है, क्योंकि इससे प्रॉफिट अब नहीं आ रहा है। तो वही समझिए कि इनको फटाफट बेचना है, क्योंकि इनके लिए रुकना नुकसान बढ़ा देगा। तो इसीलिए ये तुरंत या तो बेचें या तो मतलब पैसा डुबाएं। और फिर अब ये बात हो रहा है ना कि इंटरेस्ट खत्म होने लगा है लोगों को ग्राफिक्स कार्ड से। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही दो बार तक आप 3 लाख देखोगे, उसके बाद बोलोगे मुझे देखना ही नहीं है। भले उसका दाम घट के 80,000 भी हो गया, लेकिन लोग नहीं देखेंगे। तो ये आप जीपीयू का प्राइस का जो मतलब अगर गूगल सर्च करेंगे ट्रेंड्स में देखेंगे तो पहले बहुत ऊपर था, फिर एक पॉइंट के बाद लोग मतलब एक्सेप्ट कर लिए कि ठीक है ग्राफिक्स कार्ड था, फिर एक पॉइंट के बाद होगा कि देखो यार मुझे बिना उसके जीना पड़ेगा, लैपटॉप खरीद के काम चला लेते हैं। तो वो खत्म हो जाता है इंटरेस्ट की। मतलब जैसे आप देखिए कि अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर चला, लेकिन आखिरी बार न्यूज़ में आपने कब ध्यान दिया था? हिसाब वही समझिए, हर चीज़ का एक पीक होता है, उसके बाद ठंडा पड़ जाता है कि लाइक हो गया भाई। तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। और दूसरा जो ये सब धड़धड़ा के सेकंड हैंड मार्केट में आ रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, यस फर्स्ट हैंड का दाम इतना पागल जैसा है, क्यों ना हम सेकंड हैंड ले लें। और जिनको ROI करना आता है, और अगर मान लीजिए सेलर अच्छा है तो वो जनरली रसीद देगा, रसीद देने से उसको मनचाही कीमत मिल जाती है। और रसीद अगर आपके पास है, मान लीजिए 3 साल की वारंटी थी, आपके पास 2 साल बचा रह गया, तो भी बल्ले बल्ले। तो वही डिमांड ही ठंडा पड़ गया, क्योंकि जिनको लेना था जबरदस्ती का ले ही लिए। और आप बाकी लोग बोले भैया नहीं ये कोई बात नहीं है, यूट्यूबर दिखाने के लिए भले कल 3.5 लाख में उन्होंने ग्राफिक्स कार्ड खरीद लिया, लेकिन एक होता है ना रियल लाइफ में नहीं चलेगा भाई, आपको ROI देखना होता है। अब बात करते हैं दूसरा, अब एक टाइम का कीमत है। टाइम में अब नया लॉन्च सामने आ रहा है, क्योंकि हर कंपनी अपना रोड मैप, जैसे ये एनवीडिया का रोड मैप है जो 2025 तक का इन्होंने मतलब
प्लॉट करके रखा हुआ है, सबको पता है, हर कंपनी को पता है, चाहे वो इंटेल हो, चाहे आपका AMD हो, एनवीडिया हो, सब कंपनी अनाउंस करके चल रही थी कि रोड मैप हमारा ये करके हम रिलीज़ करेंगे। तो उससे ये होता है कि मतलब जब भी नया जनरेशन रिलीज़ किया जाता है, पिछला जनरेशन का दाम जस्ट उसके रिलीज़ के बाद थोड़ा सा डिप करता है, ये होगा ही। अब वही बात आ रहा है कि वो टाइमिंग फिर से आ गया, क्योंकि 3080 का जो 30 सीरीज़ का जो पूरा टाइम था वो खत्म होने पर 2 साल उसके होने को आ रहे हैं, हो गया उसका टाइम खत्म, नया जनरेशन को लाना है मार्केट में। तो अब बात होता है कि अब 3080 के लिए लोग सही में पैसा नहीं देना चाहते कि मतलब मैं 2-3 लाख दूं या मतलब सीधे 4 लाख दे दूं, 4 लाख दे के नया ले लूं जो आने वाले 2 साल तक चले। तो हिसाब वही रहता है कि जो लोग पैसा दे सकते हैं वो भी अब ब्रेक लगा रहे हैं, और जो नहीं दे सकते उनको तो पता है कि भैया तुम्हारा तो अपनी वैल्यू घट जाएगा जैसे ही 4000 सीरीज मार्केट में हिट करेगा, जो कि इस साल के एंड में होगा। तो हिसाब वही समझिए कि हर लोगों को समझ में आ गया कि लास्ट जनरेशन का जो चिप है वो उसका जो होता है ना एकदम मार्केट न्यू करंट जेन, वो सबका टैग अब खत्म होने पे आ रहा है। और कोई भी कितनों भी अमीर हो वो ओवर प्राइस और आउटडेटेड दोनों एक साथ नहीं करता है। ओवर प्राइस ले सकता है अगर वो लेटेस्ट है, आउटडेटेड ले सकता है अगर वो चीप है, दोनों एक साथ है। भैया आप ओवर प्राइस हो और आउटडेटेड भी हो, कोई नहीं बोलेगा सर आप मेरा पैसा ले लो, मेरे कार्ड दे दो, कोई नहीं करेगा, बोले सर जी क्षमा करो हमें। तो ये आ रहा है नया लॉन्च के चलते एक प्रेशर मार्केट में बन रहा है, जिसमें सब लोग बोलते हैं अरे भैया हम जब रुक ही लिए, जैसे मान लीजिए इनका जो शुरू में नहीं ले पाए 30 सीरीज, रुके रह गए कुछ दिन तक, वो रुके रह गए, और फिर ये हो गया कि प्राइस एकदम पागल जैसा भाग गया, वो नहीं खरीद पाए, और अब देखने के दाम आ रहा है तो अब तो वो बोलेंगे कि भाई मैंने 2 साल रोका हुआ हूँ अपने आपको, कुछ महीने और रोक देता हूँ, आ जाएगा ना 4000 सीरीज, फालतू को काहे 30 सीरीज में हम मेहनत करें, कुछ दिन और रोक लेते। और अगर मान लीजिए उस टाइम तक वो पैसे पे इंटरेस्ट जोड़ रहा था या सेविंग और ऐड कर रहा था, तब तो अब एक्चुअली केपेबल हो जाएगा 4000 सीरीज के लिए। तो नया लॉन्च से एक और आ जाता है प्रेशर कि भैया हम नहीं देंगे पैसा अब आपको 30 सीरीज के लिए, क्योंकि कोई भी ओवर प्राइस्ड और आउटडेटेड दोनों में एक साथ नहीं फंड करता जब तक पागल जैसा महंगा नहीं मतलब अमीर ना हो। तो अब बात करते हैं इंटेल आर्क के मामले में। तो इंटेल आर्क का मार्केट में आना शुरू हो गया, चाइनीज़ मार्केट में उतारा जा चुका है, लेकिन बात यह है कि ये लोग थोड़ा लेट हो गए, मतलब इनको 1 साल बिहाइंड शेड्यूल चल गए हैं, ये इनको पहले रिलीज़ कर देना चाहिए था। और जितने भी अर्ली साइंस हैं वो दिखा रहा है कि मतलब चाइनीज़ मार्केट में ये है, मतलब आप खरीद सकते हो, ये उतना अच्छा नहीं है। मतलब क्लेम तो उन्होंने किया कि मतलब ये बात ये लोग बस स्मार्टली चल रहे थे कि कम्पीट नहीं कर रहे थे कि हम RTX 3080 को बीट कर देंगे या AMD का लेटेस्ट को बीट कर देंगे, वो नहीं कम्पीट कर रहे थे, उनका था कि हम कॉस्ट कम्पिटिटिव देंगे। और अर्ली साइन आ रहा है कि बहुत हल्का GPU है, यानी कि RTX के कंपेयर में करेंगे तो वो समझिए GTX 1600 सीरीज़ का पावर इसमें है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और इसका अभी ये आ रहा है कि इनका GPU आर्किटेक्चर, चूँकि ऑब्वियसली पहली बार इंटेल बना रहा है, कहाँ से वो कम्पीट करेगा AMD से, और छोड़ ही दीजिए इंटेल से। तो हिसाब वही रहता है कि आर्किटेक्चर बना तो दिए, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं है कि हाँ भाई गद एकदम बम बम उड़ा देंगे, वैसा नहीं है। ड्राइवर में भी काफ़ी लोगों को आ रहा है कि ड्राइवर में मतलब जान ही नहीं है जो चाहिए। एनवीडिया का मेन सेलिंग पॉइंट वही है, उसके ड्राइवर बहुत सॉलिड होते हैं। तो हिसाब वही रहा है कि जितने भी मार्केट एनालिसिस है, मतलब जो चाइना में आ चुका है, सबका आ रहा है कि भैया ये हल्का ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब बुरा नहीं है, बट लाइक एक होता ना कि आप तगड़ा तो नहीं पाए, मतलब अब आ गए रेस में, 2 लोग घोड़े दौड़ रहे थे, अब तीसरा घोड़ा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों मतलब आसपास चल रहे हैं, 2 आगे चल रहे हैं, इसमें एनवीडिया थोड़ा आगे है, AMD ऑलमोस्ट छूने की कोशिश कर रहा है, और थोड़ा सा पीछे आपका इंटेल है। लेकिन हर मामले में तीसरा प्लेयर का घुसना मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बढ़िया काम होगा कि ये स्कैल्पर्स को ऊपर पहुंचा देगा। बोलेंगे स्कैल्पर्स को क्यों नुकसान पहुंचा देगा? स्कैल्पर्स के जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, वो डिमांड जब तक रहेगी तभी तक वो बेच सकते हैं, मतलब जितना MRP से उससे ज़्यादा में। अब बात है कि अगर इस तरह का लो प्रोडक्ट्स वो लोग खरीद लेते हैं, मान ली खरीद ली कि अरे नया ग्राफिक्स कार्ड खरीद लिया, कोई नहीं देगा इसके लिए ज़्यादा पैसा, क्योंकि ये लो एंड प्रोडक्ट है और इसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, कोई इसके लिए डबल नहीं देगा। लेकिन स्कैल्पर्स ने तो पैसा डाल दिया, और इंटेल तो और कोशिश करेगा भैया और रिलीज़ करो, स्कैल्पर्स को पूरा ओवरफ्लो कर दो। अब बात है कि नए आ जाएंगे तो वो ले लेंगे, ज़्यादा चार्ज करेंगे लोग, बोले मैं एनवीडिया या AMD ले लेता हूँ। स्कैल्पर्स को डुबाने के लिए इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये, और मान लीजिए ये स्कैल्पर्स इसको नहीं छूता है, सिर्फ RTX 30 सीरीज़ को, RTX 4000 को या AMD का लेटेस्ट को पकड़ लेता है। बात ये होता है ना कि लोग बोलेंगे सर आप 4 लाख मांग रहे हो ना, एक काम करो सस्ता था ये, मान लो 20,000 का या 25,000 का, मैं ये खरीद के रुक जाता हूँ। अब आप क्या करोगे? समझ रहे? स्कैल्पर्स के लिए इस तरह का प्लेयर घुसना मार्केट में बहुत बुरा बात है, स्कैल्पर्स की बैंड बच जाने वाली है, क्योंकि इसको तो वो स्कैल्प नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मतलब बहुत छोटा मार्जिन है, और अगर स्कैल्पर किए तो भी डूबेंगे, नहीं करेंगे तो भी डूबेंगे। तो स्कैल्पर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। तो मार्केट की नज़र से देखिए बम चीज़ है कि भैया स्कैल्पर्स तुम स्कैल्पर्स महंगे वाले को करो, मैं सस्ता खरीद कर रुक जाता हूँ, देखते हैं भैया कौन रुक पाता है, क्योंकि तुम्हें तो पैसा तुरंत करना है, मेरे पास एक छोटा सा बैकअप ग्राफिक्स कार्ड रहेगा, मैं आज ज़्यादा दिन रुक सकता हूँ। तो हिसाब वही कि इंटेल आर्क अच्छा है, मार्केट के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वो डिले हो गए, थोड़ा और पहले आ जाते तो यही परफॉर्मेंस के लिए लोग गदगद रहते, लेकिन थोड़ा डिले हो गए, तो अब थोड़ा लोग एनालिटिकली देख रहे हैं। लेकिन घुमा फिरा के लिए स्कैल्पर्स की बैंड बच जाएगी इसके चलते, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा वाले पे खर्च करेंगे, लोग बोले एक काम करो सस्ता वाला दे दो, तो छोड़ दो 4 लाख मांग रहे हैं ना, छोड़ दो प्यार से सस्ता वाला दे दो। तो हिसाब वही इंटेल आर्क का ये फ़ायदा होगा।
अब बात करते हैं कि खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हिसाब यह है कि जितना भी एनालिसिस, जितना भी प्राइस ग्राफ बनाया जा रहा है, सब में आ रहा है कि भैया नीचे जाना शुरू हो गया। इंडिया थोड़ा पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया में भी ग्राफ चलने लगा है, पीछे जाने लगा है। और अगर आप जैसे बहुत सारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसमें पीछे आप ध्यान देंगे कि किस कंपनी इसको इंपोर्ट करा रही है, वो सारी कंपनी पर अगर आप मेहनत कर पाते हैं, वो सारी कंपनी आपको दिखा देगी कि उनके पास से, मतलब जो रीसेलर्स होते हैं उनके पास आपको डायरेक्ट खरीदने का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन वो एक ही पीस बेच रहे हैं। हाथ पैर मारिए, आपको इंडिया में खूब मिलेंगे जो अभी भी आपको मतलब 45,000 50,000 पे आपको अच्छा खासा ग्राफिक्स कार्ड विथ मतलब वारंटी, पेपर वर्क, हर चीज़ दे देंगे, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो हिसाब ये आ रहा है कि एंड ऑफ द ईयर यानी कि 2020 का खत्म होते होते तक सबसे भयानक प्राइस ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि उसी के आसपास में RTX 4000 सीरीज का टारगेट डेट है। और सेकंड हैंड मार्केट जो है वो ये कर देता है कि जो कंपनी अब MSRP ही बढ़ाने लग गई कि हम MRP ही बढ़ा देते हैं, वो उस पर ब्रेक लग जाएगा। सर जी, आप MRP बहुत बढ़ाओगे, लोग बोलेंगे जी जब मैं आपका खरीद ही नहीं सकता, मैं सेकंड हैंड से ही खुश रहता हूँ। और अगर बहुत लोग सेकंड हैंड खरीदने लगते, जो कि पूरा मार्केट फ्लड हो रहा है, तो सेकंड हैंड का दाम तो एकदम भावनाओं में बह जा रहा है। तो अब बात होगा कि भैया आपका, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बना लेती है, जैसे MSI हो, आसूस हो, गीगाबाइट हो, इनको इन्वेंट्री कॉस्ट देना पड़ता है और वो पर महीने एक और होता है। तो अगर इनका एक लिमिट है कि भैया अगर ये कार्ड $800 में बिक रहा है, बल्ले बल्ले, अगर नहीं बिक रहा है तो 700 में करके इसे खाली करो, क्योंकि अगला महीना ये अगर रहा वेयर हाउस में, मेरा लॉस होने लगेगा इस प्रोडक्ट पे। तो उनके पास एक टाइम लिमिट रहता है कि जल्दी जल्दी बेचो, नहीं तो मतलब वेयर हाउस का खर्चा और प्लस नया जो स्टॉक्स आ रहे हैं उसको भी तो रखना पड़ेगा। तो हिसाब यही रहता है कि उनके पास एक लिमिट है MRP का, कि कब तक MRP प्रॉफिटेबल होता है, और टाइम लिमिटेड है वो। ऐसा नहीं कि $800 वो आराम से, हाँ भैया हम 8 साल बाद भी 800 में बेचेंगे, ना जी ना, आप तुरंत बेचो, नहीं तो आप ही नुकसान में जाओगे। तो सेकंड हैंड मार्केट के कारण ये जो MRP जो भागने लगा था, इस पे थोड़ा सा ब्रेक लगेगा। पहले ब्रेक लगेगा, फिर होगा उसमें बंडल्स आने लगेंगे, जो अभी बंडल्स कुछ नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब होगा कि अच्छे अच्छे गेम्स के बंडल आने लगेंगे। फिर होगा अगर उससे भी नहीं बात बन रहा, तब जाके MRP थोड़ा सा नीचे करने लगेंगे। लेकिन ये सब में एक थोड़ा सा खतरनाक बात है, तूफान मतलब आ सकता है, जैसे हम लोग कहते हैं स्मॉल चांस ऑफ प्राइस क्रैश। मैंने नीचे जो जहाँ से डेटा उठाया आपको नीचे वीडियो दे दिया है। और प्राइस क्रैश का मतलब क्या होता है? बात ये होता है ना कि अगर लोग बैठ गए, ब्रेक लगा लिए कि नहीं भैया हम रुकिए जाते हैं ना, हम रुक ही जाते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है, रुक जाते हैं। तो बात होता है कंपनी के पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि भैया डिले करो, ताकि 30 सीरीज के जितने स्टॉक बना दिए वो क्लियर हो जाए, क्योंकि उनको स्टॉक्स बेचना है। मतलब एनवीडिया को भी प्रॉफिट देखना है, AMD को भी प्रॉफिट देखना है, इंटेल को भी प्रॉफिट देखना है, और आपका जितने बोर्ड पार्टनर है, जैसे MSI हो जाए, आसूस हो जाए, गीगाबाइट हो जाए, XFX हो जाए, इन सबको भी तो प्रॉफिट देखना है। और अगर सब लोग बैठ जाए कि नहीं हम देखते हैं आपका 4000 सीरीज कैसा है, वो 4000 सीरीज को डिले कर देंगे किसी भी कारण से, कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, डिले कर देंगे, ताकि अरे भैया 3000 खरीदो। और मान लीजिए तब भी लोग बैठे रह गए कि नहीं जी हम देख ही लेते हैं ना आपका 4000 में क्या है, कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। तब वो इतना बुरा लटक सकते हैं कि उनको लिटरली फ्लड करना पड़ेगा मार्केट को, लोअर प्राइस में पुराने सीरीज को निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि स्टॉक खाली होना चाहिए। इन्वेंट्री सबके पास लिमिटेड होता है। आप नहीं चाहोगे कि 4000 सीरीज आ रहा है और आपका इन्वेंट्री भरा पड़ा हुआ है 3000 से, आप 3000 को लॉस में भी बेच के खाली करना चाहोगे, क्योंकि मेरे को इन्वेंट्री स्पेस की कीमत है। तो इसीलिए प्राइस क्रैश हो सकता है। और प्राइस क्रैश का सबसे बुरा असर ये होता है कि कंपनी ही सीधे हाथ खड़ा करने लगे, नहीं हम नहीं बनाएंगे ही नहीं कार्ड, इसमें मेरे को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। तो अभी उतना बुरा नहीं है, लेकिन मतलब संभावना हो रही है कि अगर लोग पकड़ लिया ना कि नहीं भाई हम रुक ही जाते हैं, कंपनी की बैंड बच जाएगी, कि मतलब उनको नए नए कार्ड्स को भी मतलब ऑलमोस्ट लो प्रॉफिटेबिलिटी पे लॉन्च करना पड़ेगा। तो ये मतलब हमारे लिए अच्छा ही होगा घुमा फिरा के, क्योंकि कोई भी कंपनी वैसे जगह पे तो है नहीं कि नहीं हम ग्राफिक्स कार्ड से ही हाथ खींच लेंगे, क्योंकि तब होगा ना कि भाई हमने इतना जो फैक्ट्री बनाया था उसका कीमत कौन देगा। तो देखिए आने वाला टाइम थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन अगर अभी आपको लेना है तो ले सकते हैं, दाम अच्छा दाम पे आने लगा है। और अगर रुक सकते हैं तो इस साल के अंत तक में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शायद MRP से कम में मिले, ब्रांड न्यू। तो देखिए अगर आप पेशेंस रख पाते तो पेशेंस रखना अभी बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस का जो ड्रॉप स्टार्ट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।